स्पेस में कॉलोनी की कोशिश के चलते हमने चांद और मार्स को टेराफॉर्म करना यानी अर्थ की तरह रहने के लायक बनाने का सुना है, लेकिन वीनस का क्या? अगर हम वीनस को टेराफॉर्म कर लेते हैं तो एक दिन ये कुछ ऐसा नजर आ सकता है। क्या एक दिन हम यहाँ रह सकते हैं? अर्थ पर जीवन के मुकाबले ये कितना अलग होगा? आप देख रहे हैं क्रॉसफायर डायमेंशन, और ये है कि आखिर क्या होगा अगर हम वीनस को टेराफॉर्म कर दें। आप माने या ना माने, अर्थ और वीनस काफी मिलते जुलते हैं। कभी कभी वीनस को अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। ये दोनों डायमीटर में लगभग बराबर हैं। इनका भार एक जैसा है, इनकी ग्रेविटी एक जैसी है, और ये दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। बीच में आयरन का कोर और पत्थरों वाला मेटल, पर अफसोस इनकी सिमिलरिटीज बस यहीं तक है। अर्थ से वीनस बहुत अलग है। इसका एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है और इसकी सरफेस पर पॉइजनस गैस है, तो इसे रहने के लायक बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी? साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स 50 सालों से ज्यादा वक्त से वीनस को टेराफॉर्म करने वाली थ्योरी पर काम कर रहे हैं। जिन दो सबसे बड़ी परेशानियों का हल हमें ढूंढना है वो है वीनस का एटमॉस्फेयर और इसका टेम्परेचर। इस वक्त वीनस का सरफेस 462 डिग्री सेल्सियस यानी मेटल को पिघलाने जितना गर्म है, और एटमॉस्फेयर जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है वो अर्थ के मुकाबले 93 गुना ज्यादा भारी है। वीनस के एटमॉस्फेयर को बदलने का एक तरीका है जो बताया जाता है, वो है इस पर हाइड्रोजन बम गिराना। हाइड्रोजन बम में मौजूद हाइड्रोजन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब इससे ग्राफाइट और पानी बनेगा। ये प्लेनेट के सरफेस पर गिरेगा और 80% हिस्से को पानी से भर देगा। पर याद रहे, ये अर्थ के डीप ओशन यानी समुद्र की गहराई के आसपास भी नहीं होगा। वीनस के पास अर्थ का सिर्फ 10% पानी होगा। इसमें ढेर सारी हाइड्रोजन की जरूरत होगी। इतनी हाइड्रोजन पाने का हमारे पास एक लौता तरीका है कि हम इससे जुपिटर या सैटर्न से लेकर आएं। इसी तरह की कोशिश में आयरन एसोल्ट की भी जरूरत होगी, मतलब एक ऐसी चीज जिससे एस्टेरॉइड से माइन किया जा सकता है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से जाता है तो ये डेंस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर अर्थ से सिर्फ 3 गुना ज्यादा भारी रहेगा। इतना फर्क तो संभाला जा सकता है। इससे प्लेनेट के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों को साफ करने में भी आसानी होगी। तो एटमॉस्फेयर का काम तो हो गया, अब टेम्परेचर का क्या? सरफेस को ठंडा करने का एक तरीका ये है कि सोलर शेड्स लगाए जाएं, मतलब कई छोटे स्पेसशिप्स या एक बड़ा लेंस जो सन की रेस को दूसरे डायरेक्शन में भेज सके। ये सोलर शेड्स प्लेनेट के सरफेस पर या टेम्परेचर में लगाई जा सकती हैं, जो धीरे धीरे प्लेनेट को ठंडा करने का काम करेंगी और रेडिएशन कम करेंगी, जो कि एक और ऐसी परेशानी है जिसका हल हमें वीनस पर रहने से पहले ढूंढना होगा। सोलर शेड्स के अलावा नासा का मानना है कि हम वीनस के ऊपर तैरते हुए बादलों पर शहर बना सकते हैं। ये इस वक्त हमारे रहने की सेफ जगह के तौर पर काम आएंगे जब हम वहाँ के एनवायरनमेंट को समझने और टेराफॉर्म करने की कोशिश में होंगे। प्लेनेट को और ठंडा करने और प्रोसेस को और तेज करने के लिए इसकी सरफेस पर कूलिंग पाइप्स लगाई जा सकती हैं। ये पाइप्स सरफेस से गर्मी को बाहर निकाल देंगी और इस गर्मी को एटमॉस्फेयर के ठंडे हिस्सों तक पहुंचा देगी। अब हमारे पास सही एटमॉस्फेयर, सही टेम्परेचर और साफ हवा है। पर एक बड़ी परेशानी है जिसका सामना ह्यूमंस को वीनस पर जाने के बाद करना होगा। यहाँ के दिन और रात काफी लंबे होंगे, क्योंकि वीनस अर्थ के हर 24 दिनों में एक बार घूमता है। मतलब वीनस पर एक दिन 5008 आवर्स का होता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का एक लौता प्लेनेट है जो घड़ी की सुइयों की तरह घूमता है, यानी सूरज वेस्ट में बहुत धीरे धीरे से उगता है और ईस्ट में डूबेगा। हम एक 24 घंटों के दिन की साइकिल जैसा कुछ बना सकते हैं। इसके लिए हमें बड़े आयनों की जरूरत होगी जो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करने के लिए घूमेंगे। अगर ये ठीक तरह से काम करता है तो वीनस बिल्कुल घर जैसा लगेगा, पर शायद थोड़ी कम ग्रेविटी के साथ। इस सब के बाद वीनस आखिरकार हमारे रहने के लायक बन चुका होगा। जाहिर ये प्लेनेट अलग तरह से घूमेगा और आपको सूरज का बिल्कुल अलग ही नजारा देखने को मिलेगा, पर ये हम ह्यूमंस के रहने के लिए एक और जगह जरूर बन जाएगी। साइंटिस्ट की थ्योरी के मुताबिक ये एक दिन हमारे बैकअप प्लेनेट बन सकता है, भी बहुत कुछ बता सकता है। वीनस बहुत भयानक ग्रीन हाउस इफेक्ट का सामना करता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इतना गर्म और इसका एटमॉस्फेयर इतना डेंस है। प्लेनेट को ठंडा करते हुए हम शायद खुद के प्लेनेट को ठंडा करने के बारे में कुछ तरीके जान पाएं और शायद अपने घर को और लंबे वक्त के लिए रहने के लायक बना सके। लेकिन ये बनाने के लिए देखते रहिए क्रॉसफायर डायमेंशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। अगर आपने जो मेरे चैनल पर मिस्टीरियस वीडियोस हैं नहीं देखी तो आप मेरा चैनल विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।